क्या है समय? क्या ये एक नदी की तरह है जो बस बहती ही चली जाती है, या फिर एक बहुत बड़ी पहेली जिसे हम आज तक नहीं सुलझा पाए? वैसे तो दुनिया में बहुत से अजूबे हैं, लेकिन टाइम यानी समय से ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी कुछ भी नहीं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम सिर्फ समय के साथ आगे ही ना बढ़ें बल्कि पीछे भी जा पाएं? क्या हम सच में पास्ट में यानी अपने अतीत में वापस जा सकते हैं? चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। अगर आपके पास टाइम में पीछे जाने की पावर आ जाए तो आप क्या बदलेंगे? हो सकता है कोई छोटी सी गलती सुधारना चाहें, या फिर कोई बहुत बड़ी घटना जिससे सब कुछ बदल सकता था, है ना? ये एक ऐसा ख्याल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक टाइम मशीन बना ली, दुनिया को बचाने जैसा कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बचपन की एक प्यारी सी चीज को वापस लाने के लिए। याद है वो आपका सबसे फेवरेट खिलौना जो एक दिन पार्क में कहीं खो गया था? बस उसी के लिए। और आप पास में जाते हैं और उस खिलौने को बचा भी लेते हैं। कमाल हो गया। लेकिन जैसे ही आप वापस अपने समय में आते हैं, आप देखते हैं कि वो खिलौना तो है ही नहीं। अरे, पर ये कैसे हुआ? सोचिए, अगर खिलौना कभी खोया ही नहीं था तो आपको टाइम मशीन बनाने का ख्याल ही क्यों आता? आपने तो टाइम मशीन बनाने की वजह ही खत्म कर दी। और बस यहीं से शुरू होता है टाइम का असली खेल। और ये जो खिलौने वाली कहानी है ना, ये हमें टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी पहेली पर ले आती है। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, या हिंदी में कहें तो दादाजी का विरोधाभास। अब ये पैराडॉक्स सुनने में जितना सिंपल है, उतना ही दिमाग घुमाने वाला भी। सोचिए, कोई टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जाता है और वहां जाकर अपने ही दादाजी को उनकी जवानी में, मतलब दादी से मिलने से भी पहले खत्म कर देता है। अब यहां से गड़बड़ शुरू होती है। सोचिए, अगर दादाजी ही नहीं रहे तो आपके मम्मी या पापा का जन्म कैसे होगा? और अगर वो ही पैदा नहीं हुए तो फिर आपका जन्म कैसे हुआ? तो सवाल यह है कि पास्ट में गया कौन था? ये तो एक गोल गोल चक्कर बन गया, एक ऐसा लूप जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और हाँ, ये कहानी सिर्फ दादाजी की नहीं है। इसका मतलब यह है कि पास्ट में किया गया कोई भी बदलाव, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, ऐसा ही एक पैराडॉक्स बना सकता है। सुना है ना कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से भी दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है? बस कुछ वैसा ही। इसका एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है हिटलर पैराडॉक्स। सोचिए, कोई टाइम ट्रैवल करके हिटलर को रोक देता है। बहुत अच्छा काम किया, लाखों लोगों की जान बच गई। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं तो किसी को टाइम मशीन बनाकर पास्ट में जाने की जरूरत ही क्यों महसूस होगी? देखिए, हम फिर से उसी गोल चक्कर में फंस गए। तो क्या इसका ये मतलब है कि टाइम में पीछे जाना पॉसिबल ही नहीं है? शायद ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने इस सिर चकरा देने वाली पहेली के कुछ बहुत ही मजेदार जवाब सोचे हैं। तो इस पैराडॉक्स से बचने का क्या तरीका है? देखिए, साइंटिस्ट के पास दो मेन आइडियाज हैं। पहला आइडिया कहता है कि आप एक नई टाइमलाइन, मतलब एक नया रास्ता बना देते हैं, और दूसरा आइडिया कहता है कि आप जिस रास्ते पर हैं उसे बदल ही नहीं सकते। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। पहला सॉल्यूशन है ऑल्टरनेट टाइमलाइंस का। ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक थियरी पे बेस्ड है। आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई घटना होती है, उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, हर रिजल्ट के लिए एक अलग दुनिया, एक अलग यूनिवर्स बन जाता है। तो अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को रोकते हैं तो आप अपनी दुनिया नहीं बदल रहे, आप बस एक नई दुनिया, एक नई टाइमलाइन बना देते हैं। आपका अपना यूनिवर्स और आपका अस्तित्व वो एकदम सेफ रहता है। अब जो दूसरा सॉल्यूशन है वो तो और भी मजेदार है। इसे कहते हैं नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इसे एक साइंटिस्ट इगोर नोविकोव ने दिया था। ये कहता है कि यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड, बहुत स्मार्ट है। वो खुद को पैराडॉक्स से बचाता है। मतलब आप पास्ट को बदल ही नहीं सकते। आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है आपकी टाइम मशीन ही खराब हो जाए, या आप ठीक मौके पर केले के छिलके पर फिसल जाएं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट नहीं बदलेगा। मतलब टाइम ट्रैवलर पास्ट में जो भी करता है वो असल में हमेशा से ही हिस्ट्री का एक हिस्सा था। आप इतिहास को बदलने नहीं गए, आप तो बस अपना वो रोल निभाने गए जो पहले से ही लिखा हुआ था। है ना ये किस्मत वाली बात? इसको एक बिलियर्ड बॉल के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक बॉल टाइम मशीन में घुसने वाली है, लेकिन तभी फ्यूचर से वही बॉल वापस आती है और अपनी पास्ट वाली बॉल से टकराकर उसे रोक देती है। लो, हो गया पैराडॉक्स। पर यह थियरी कहती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
फ्यूचर वाली बॉल पास्ट वाली बॉल से टकराएगी जरूर, लेकिन शायद ऐसे एंगल से टकराएगी कि वो फिर भी टाइम मशीन में चली ही जाएगी। मतलब जो होना है वो होकर रहेगा। और यहीं पर आकर साइंस की ये बातें एक बहुत गहरे सवाल से जुड़ जाती हैं, फिलॉसफी से। जरा सोचिए, अगर सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सच है और हम पास्ट को बदल ही नहीं सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी यानी फ्री विल है ही नहीं? क्या हमारे सारे काम पहले से तय है? ये सवाल हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं जो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, या फिर हम बस एक ट्रेन के पैसेंजर हैं जो उस पटरी पर जा रही है जो पहले से ही बिछी हुई है? तो देखा, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सिर्फ टाइम ट्रैवल की एक मजेदार पहेली नहीं है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हमें किस्मत और अपनी मर्जी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब कोई फैसला लें तो एक पल को जरूर सोचिएगा, क्या ये फैसला सच में आपका है या ये तो होना ही था?